क्या आपको पता है वी बैच लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? वी बैच कौन से अकाउंट में मिलता है, उस अकाउंट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको वी बैच मिलेगा। और क्या आपको पता है कि एक यूट्यूब चैनल से आप लोग कितने वी बैच ले सकते हो? आपने देखा होगा बहुत लोग पार्टनर्स होते हैं, तो वो पार्टनर के पास तो होता ही वी बैच, प्लस उसकी वाइफ या फिर हस्बैंड के पास भी वी बैच होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे मिल पाता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक चैनल हम दो बंदे चला रहे हैं तो उस एक चैनल की वजह से हम दोनों बंदों को वी बैच मिल सकता है? क्या ये पॉसिबल है? आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश के लिए छाता पकड़ के रेडी हो जाओ। आई एम डैम श्योर इस वीडियो को देख के आपके रिएक्शन उस बच्चे की तरह होगा। तो इस प्यारे से क्यूट से शॉकिंग बच्चे के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नजर सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर से सेट कर दो, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेगी। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है ये जो एडवांस सर्वर होता है ये एक्चुअली कौन सा सर्वर होता है? जैसे कि इंडियन सर्वर, मीना सर्वर, पाकिस्तान सर्वर, इंडोनेशिया सर्वर और ना जाने कितने सारे अलग अलग सर्वर है, जैसे कि ब्राजील सर्वर। तो ये एडवांस सर्वर है ये एक्चुअली कौन सा सर्वर है? क्या एडवांस सर्वर भी इंडियन सर्वर के लिए अलग सा बनता है या फिर सबके लिए एक ही होता है? तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि एडवांस सर्वर इंडियन सर्वर के लिए अलग बनता है, इंडोनेशिया के लिए अलग बनता है, तो ऐसा नहीं है। एडवांस सर्वर पूरे फ्री फायर में एक ही बनता है, सभी सर्वर के लिए एक बनता है वो, एंड वो बनता है इंडोनेशिया सर्वर। यहाँ पे जब मैं एडवांस सर्वर खोलता हूँ, यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ रीजन, तो यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा होता है, मतलब ये एडवांस सर्वर इंडोनेशिया में बना होता है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि ऐसा क्यों, कि फ्री फायर सिंगापुर का गेम है, सिंगापुर सर्वर में बनना चाहिए ना, इंडोनेशिया में क्यों बनता है? अरे समझ नहीं आया मेरे को। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको छिपा देता हूँ कि फ्री फायर का जो हेडक्वार्टर है वो भी सिंगापुर में नहीं है, वो तो भाई इंडोनेशिया में ही है। जबकि फ्री फायर बना सिंगापुर में है, फ्री फायर डिजाइन सिंगापुर में हुआ है, लेकिन भाई उसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में। क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? इंडोनेशिया में फ्री फायर का जो क्रेज है स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत अच्छा खासा देखने मिलेगा कंपेयर टू सिंगापुर। सिंगापुर में फ्री फायर बनना है लेकिन वहां पे क्रेज कुछ खास नहीं था, तो वहां पे हेडक्वार्टर बनाया कोई मतलब। लेकिन इंडोनेशिया में फ्री फायर का क्रेज अच्छा खासा नजर आ रहा, तो वहां पे फ्री फायर ने अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके वहां पे सेट हो गए। लाइक यार वहां पे अच्छा खासा रिस्पांस दिख रहा था, तो वहां पे फ्री फायर ने एक हेडक्वार्टर बना दिया, क्योंकि भाई गेम बड़ा हो रहा था, हेडक्वार्टर की जरूरत पड़ती है। That's why फ्री फायर का जो मेन ऑफिस है वो इंडोनेशिया में है, सिंगापुर में भी है ऑफिसेस, बट जो मेन होता है हेडक्वार्टर वो इंडोनेशिया में, जकार्ता में। इसलिए एडवांस सर्वर जो बनता है वो इंडोनेशिया सर्वर में बनता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि आपका जो गेम का साइज है वो बढ़ता कैसे है? जैसे कि पहले फ्री फायर 400-500 MB का था प्ले स्टोर पे, बट आज के टाइम पे 700-800 MB का हो चुका है, तो फ्री फायर का साइज बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्री फायर का साइज एक्चुअली बढ़ता कैसे है? तो क्या क्या रीजन होते हैं फ्री फायर का साइज बढ़ने के लिए? अगर आपको पता होगा कि मैप न्यू आता है तो साइज बढ़ जाता है, ग्राफिक्स थोड़े बदलाव होते हैं तो बढ़ जाते हैं, या आपको नॉर्मल चीजें पता है। लेकिन ये भी आपको शायद पता होगा कि भाई न्यू बंडल्स आते हैं गेम में, तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ता है। और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हाँ भाई एक बंडल जो आपके पास है वॉल्ट में, उस वजह से भी आपके मोबाइल में फ्री फायर का साइज बढ़ता है। बट अगर मेरे पास 100 बंडल है तो मेरे फ्री फायर का साइज थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 10 बंडल है तो फ्री फायर में जो आपका साइज है मोबाइल कवर कर रहा है वो थोड़ा सा कम होगा। वो बंडल्स का जितना भी साइज है 7 MB, 8 MB, 9 MB वो कम हो जाएगा। सेम यही सीन है हमारे गन स्किन्स के साथ भी। तो क्लियरली आप ये कह सकते हो कि अगर आप न्यू बंडल्स को निकालोगे नहीं, न्यू गन स्किन्स को निकालोगे नहीं, तो आपका फ्री फायर का साइज बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो गन स्किन्स है उसका एक्सपेंशन ही डाउनलोड नहीं लगेगा ना आपको, क्योंकि आपके पास गन स्किन ही नहीं है। आपको बोलने की कोशिश क्या करो, लो एंड डिवाइस वालों समझ जाओ मैं आपको बोलने की कोशिश क्या करूँ। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा बैक करके वापस देख लो, समझ जाओगे। फैक्ट नंबर 4, जस्ट रिसेंटली अभी गेम में आया है न्यू 87 की स्किन, जो कि 4 एक साथ फ्री फायर ने स्किन लॉन्च कर दिया है। इससे पहले भाई मुश्किल से 4 या 5 हुई, वो भी साला पिछले 2-3 सालों में 2 सालों में 5 या 4 हुई है लॉन्च, बट एक साथ फ्री फायर ने यहाँ पे 4 लॉन्च कर दी। क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया फ्री फायर ने? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो आप लोग शायद नहीं समझ पाओगे, बट टेंशन लेके बुढ़ो अपन समझाने के लिए रेडी है। अपडेट के बाद यहाँ पे फ्री फायर में एक न्यू गन आने वाली है जिसमें 3 गोली होगी, ठीक है? ऐसा माना जा रहा था पहले, जैसे मैंने कल के एडवांस और वीडियो में आपको बताया कि एक गन है जिसमें 3 गोली होगी। सब बोल रहे थे कि 2 गोली शॉटगन, 3 गोली शॉटगन बन गया, क्योंकि उसमें पावर बहुत है। अगर आपने वीडियो देखनी तो जाके देख सकते हो। तो एक्चुअली सीन ऐसा है कि फ्री फायर अपडेट के बाद, अभी OB32 अपडेट आएगा तो उसके बाद फ्री फायर 87 की जो डैमेज को थोड़ा सा कम कर देगा एंड कुछ भी बदलाव करेगा, वो तो 100% कंफर्म क्यों करेगा। न्यू गन आने वाली है तो रिस्क है कि भाई 87 का क्रेज धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि वो न्यू गन बहुत सारे ओवर पावर्ड है। तो अगर अभी अपडेट नहीं आया, अपडेट के 1 महीने पहले अगर हम 4 गन स्किन लॉन्च कर देते हैं और सस्ते में सबको दे देते हैं, तो 87 की सब लोग बहुत सारी गन स्किन्स हो जाएगी। उसके बाद भाई मैंने गन स्किन निकाल तो लिया, अब 87 अच्छा चलो या ना चलो, भाई गन स्किन निकाल तो वसूल तो करना ही पड़ेगा, तो भाई मैं तो यूज करूंगा ही। इस वजह से एकदम से डाउनफॉल ना हो जाए M1887 का यूज, इसलिए फ्री फायर ने कुछ अपने तरफ से कुछ आइडिया लगाया। आप लोग ये नोटिस करना है कि ये जो गन स्किन्स है ये बहुत जल्दी निकल जा रही है लोगों को, बहुत ही जल्दी यार, हाँ बहुत जल्दी निकल जाती है। मैं क्या बताऊं, जल्दी निकल जा रही है, किसी को लेट में निकल रही है, लेकिन अगर लेट में निकल रही है फिर बैक टू बैक चारों के चारों गन स्किन निकल जाते हैं बहुत जल्दी।
जल्दी। द थिंग इज कि फ्री फायर बहुत ज्यादा दिमागदार है। तो आपके हाथों से गोल्डन चांस निकलना जैसे जाके जल्दी से 87 किसके निकालो, अगर आप निकाल सकते हो तो, क्योंकि बहुत जल्दी निकल जा रही है लोगों को। फैक्ट नंबर 3, कई सारे ऐसे इंक्यूबेटर देखे हैं जो कि 14 दिन के लिए होते हैं, कई सारे ऐसे इंक्यूबेटर देखे हैं जो कि 30 दिन के लिए होते हैं, कई सारे ऐसे भी देखे हैं जो कि 44 डेज के लिए होते हैं। लेकिन पूरे फ्री फायर की हिस्ट्री में एक ऐसा इंक्यूबेटर है जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है, वो 66 डे से है। मतलब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये 66 डे से, मतलब आज तक का लॉन्गेस्ट टाइम इंक्यूबेटर है फ्री फायर गेम का। मतलब आप ऐसा कह सकते हो आज तक जितने भी इंक्यूबेटर है सबसे ज्यादा दिन रहने वाला इंक्यूबेटर यही वाला है। बट इंक्यूबेटर में कुछ खास तो नहीं है। बट क्यों भाई, ऐसा क्यों इंक्यूबेटर इतना लेट क्यों रखा गया इस बार? उसके पीछे कोई मेन रीजन नहीं है। एक्चुअली ये एक नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि फ्री फायर को और ये बहुत सारे बंडल डिजाइन करे, बहुत से अपकमिंग इवेंट्स है, एडवांस और बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी है। वो नहीं चाहते कि भाई इंक्यूबेटर जिसमें आजकल को ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रहा, क्योंकि न्यू बंडल से बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो पुराने बंडल्स होते हैं आते हैं रिटर्न में, तब जाके लोग भाई दब्बा के डायमंड उड़ाते हैं। तो फ्री फायर फालतू में बर्डन नहीं जाता कि भाई ये टाइम खत्म होने वाला है तो और न्यू बंडल डिजाइन करने पड़ेंगे, इसलिए ये चलता है। ये तो न्यू है भाई, मतलब कभी कभी आपको ऐसा हो कि 80 दिन के लिए भी हो सकता है इंक्यूबेटर, फिर 90 दिन के लिए भी हो सकता है। बट आई डोंट नो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हर ओबी अपडेट में भी इंक्यूबेटर है चेंज होते रहे गोल्ड रॉल की तरह, जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है। नंबर 2, गेम में एक न्यू फीचर आया था ओबी 31 अपडेट के बाद कि आप अपने फ्रेंड्स का जो है नेम चेंज कर सकते हो। मतलब कुछ इस तरीके से नेम को चेंज कर सकते हो, तो जो उसने अपना रियल नेम रखा है गेम में, उसके बदले आप जो उसका पेट नेम रखोगे वो नजर आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो सिस्टम है फ्री फायर ने एक्चुअली क्यों किया था, डिजाइन क्यों किया था? ये आप लोग मतलब समझो कि इस चीज को डिजाइन करने की जरूरत क्या आती है, ये तो भाई फालतू चीज लग रही होगी आपको, बट ये फालतू नहीं है। आप लोग अपने फ्रेंड्स का नाम चेंज करके रख लेना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको बिना बताए नेम चेंज कर लेते हैं, और जब नेम चेंज करते हैं तो पता नहीं चलता साला इसने, ये कौन है भाई, ये बंदे को तो नया नया देखा ना अपने फ्रेंड लिस्ट में, ये कौन है भाई, ये कब आ गया मेरे लिस्ट में। बट आपका फ्रेंड ही होता है, उसने नेम चेंज कर लिया होता है, आपको पता नहीं होता है। इस वजह से आप लोग उसको अनफ्रेंड कर देते हो या फिर थोड़ी तहकीकात में लग जाते हो कि एक्चुअली कौन है। तो ये सब आपको करना ना पड़े, इसलिए फ्री फायर ने ये सिस्टम दिया है फ्रेंड का नेम चेंज करने वाला। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं पर्सनली मेरे जैसे लोग कि भाई मैं तो डायरेक्ट अनफ्रेंड कर देता हूँ, उसको जानता नहीं मेरे लिस्ट में कैसे आएगा, शायद गलती से रिक्वेस्ट चला गया होगा। तो बेफालतू अपने फ्रेंड्स को अनफ्रेंड ना कर दो, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन कनेक्शन होता है, फ्री फायर से कनेक्शन होता है, व्हाट्सएप नंबर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो फालतू का भाई फ्रेंड्स को लॉस्ट ना कर दे हम लोग। इस वजह से भाई फ्री फायर ने एक अच्छा खासा गेम का सिस्टम दिया है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गेम सिस्टम में से एक है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हम एक अकाउंट से, मतलब एक यूट्यूब अकाउंट से, यूट्यूब चैनल से कितने वी बैच ले सकते हैं? और क्या आपको पता है पाने के लिए कितना लेवल होना चाहिए, कितना केडी होना चाहिए, या फिर क्या क्या होना चाहिए, प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, प्रोफाइल में लाइक्स कितने होने चाहिए? क्या आपको पता है? ये सबसे पहला एक मिथ है आपके माइंड में कि कितना लेवल चाहिए, मतलब 50-60 लेवल पे ही वी बैच मिलता है, ऐसा नहीं है। एक रियल में एक बंदा है जिसका लेवल शायद 34 या फिर 35 है, 34, 35 ऐसा कुछ है। मेरा एक दोस्त है अल्फा आर्मी, उसके अकाउंट में वी बैच है, उसका अकाउंट शायद 34 और 35 लेवल का है, फिर 36 का होगा जहां तक मेरे को याद है। मैं ज्यादा खेलता नहीं उसके साथ, वो तो गेम ना के बराबर खेलता है। तो क्या उसको वी बैच नहीं मिलेगा? उसको मिला है ना। और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई सोचते हैं लेवल 1 के अकाउंट में वी बैच कैसे मिल गया। तो मैं आपको इसके पीछे का फंडा बताता हूँ कि लेवल 1 अकाउंट में वी बैच कैसे मिलता है। मैं भी अपने लेवल 1 अकाउंट में वी बैच ले सकता हूँ, बट कैसे? अब मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूँ। मेरा GW यूट्यूब चैनल है, मैं पार्टनर प्रोग्राम में हूँ, तो एक चैनल से एक ही बंदा पार्टनर प्रोग्राम में जा सकता है और एक ही उसका अकाउंट होता है। जैसे कि GW मनीष चैनल से मैं पार्टनर प्रोग्राम में गया और मैंने अपना अकाउंट में वी बैच ले लिया। अब मेरे पास एक और चैनल GW आर्मी, तो इस चैनल से मैं फिर से जा सकता हूँ, लेकिन खुद के आइडेंटिटी से नहीं, खुद के नाम से जा सकता। मेरे को दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको पार्टनर प्रोग्राम में जाना है। जैसे सपोज मेरा कोई फ्रेंड होगा तो मैं उसका आधार कार्ड वर्क सबमिट कर दूंगा और GW आर्मी चैनल उसके नाम से करवा दूंगा, मतलब बोल दूंगा सर्वर को, मॉडरेटर की भाई ये उसका चैनल है, इसको पार्टनर प्रोग्राम में आना है। सेकंड गेमिंग चैनल GW आर्मी, वीडियोस तो मैं ही डालूंगा, बस नाम उनका रजिस्टर कर दूंगा पार्टनर प्रोग्राम के लिए, ताकि उसको उसके अकाउंट में डायमंड भी मिले, वी बैच मिले, कस्टम भी मिल जाए। ऐसे ही कुछ लोग करते हैं, अपना सेकंड चैनल जो होता है उसको पार्टनर प्रोग्राम घुसेड़ देते हैं फेक आइडेंटिटी से, फिर वहां पे वी बैच ले लेते हैं। अब वी बैच देते टाइम लोग वो नहीं सोचते, मॉडरेटर सोचते नहीं कि इसका 1 लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल है, वी बैच दें या ना दें। प्रोबेबली आप समझ गए हो कि वी बैच लेने के लिए कोई कीड़ी लाइक कुछ नहीं लगता है, वी बैच कितने भी लेवल पे मिल जाता है। मैटर करता है तो वो है आपका यूट्यूब चैनल, जिससे आपको पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सभी बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।